नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक संस्कृति न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ऋतुराज। अभी हम नवादा में हैं और हमारे साथ इंद्रदेव कुशवाहा जी हैं। हम बात करेंगे और कुछ जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, हमारा पहला सवाल होगा सर कि अशोक चौधरी के द्वारा प्रशांत किशोर पर मानहानि का जो है नोटिस किया गया है, उस पर क्या कहिएगा? प्रशांत किशोर पर जो नोटिस किया गया है कोर्ट के द्वारा, वो तो किसी आदमी, कोई भी आदमी कोर्ट कह देगा 200 करोड़ का घोटाला किया है। ये कोई ऑथेंटिक थोड़ा है। वो तो बेशर्मी का बात हो गया है कि कोर्ट में जाके हम अभी कह देंगे भैया प्रूफ करो ना कि प्रशांत किशोर ने 200 करोड़ का घोटाला है। आपका तो प्रूफ हो रहा है, आप अपने कह रहे हैं पत्नी खरीदी होगी ज़मीन, हम उसके बारे नहीं जानते। पत्नी क्या करती है सबको मालूम है, और 200 करोड़ का ज़मीन खरीदे, अब पति को मालूम नहीं। ये बेशर्मी का बात क्या हो सकता है? अच्छा, प्रशांत जी जो एनडीए के नेता हैं उनको डायरेक्टली चोर बोल देते हैं, उनको बोल देते हैं योजना में घोटाला कर दिया, किसी को रोड में कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, डायरेक्टली एकदम बोल दे रहे हैं। प्रशांत जी, हाँ, प्रशांत जी इसलिए बोलते हैं वो निष्पक्ष हैं, वो चोर बेईमान नहीं हैं, वो सारे लोगों को बात जानते हैं, इसलिए बोलते हैं। उनका ये कोई डर नहीं है कि हमको कोई गोली मार देगा या कोई कर देगा। अजीब बात बोलने में उन्होंने कहा है कि मेरा प्राण भी चल जाएगा तो मैं अजीब बात बोलते रहेंगे। बिहार को बढ़ाने के लिए मेरा प्राण भी चल जाएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जिसने घोटाला किया है, मेरी सरकार आवेगी तो ये क्या करके जेल में। इन्हें वादा नहीं किए थे, प्रशांत जी उनको सहयोग किए थे जिताने के लिए। भाषण इन्हीं का लिखा हुआ था। अरे भाषण तो लिख दिए थे, लेकिन मोदी जी के लागू करना था, देना मोदी जी का था, इसलिए उन पर, प्रशांत जी पर इस बात को लागू नहीं होता है, इसलिए लागू नहीं होता है। प्रशांत जी का तो काम है सूत्र देना, किसी को सहयोग कर देना, जिसके चलते वो गुजरात में भी उनको जब चीफ मिनिस्टर बने थे उसमें भी सहयोग किए थे। 2014 में भी कंधा लगाए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के भी कंधा लगाए तो बिहार का मुख्यमंत्री बने। लेकिन सुशासन के राज्य में जब प्रशांत जी भी इनके साथ थे, लेकिन देख लिए कि माननीय नीतीश बाबू का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके चलते इनके 4-5 गो जो अर्धवृद्ध में जो अगल बगल में जो गणेश परिक्रमा कर रहे हैं, जैसे अशोक चौधरी जैसे आदमी, उन्होंने 200 करोड़ का घोटाला उन्होंने उनके आँख के नीचे, माननीय मुख्यमंत्री जी के आँख के नीचे कर दिया। लेकिन माननीय नीतीश बाबू को पता नहीं है। नीतीश बाबू कोई चोर बेईमान आदमी नहीं है, उसको कोई नहीं उंगली उठा सकता है, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में ये सब काम हो रहा है। इनको स्टेप लेना चाहिए, उनको अविलंब बहुत जितना जल्दी हो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। अच्छा, नीतीश जी अच्छे हैं आपको लगता है? क्या नीतीश जी अच्छे इंसान हैं? क्योंकि अभी आपने बोला कि उनके जो हम चमचे हैं, आसपास के जो लोग हैं वो करते हैं, लेकिन वो अच्छे इंसान हैं। हाँ, अच्छे इंसान हैं। नवादा में विकास किए नीतीश? नवादा में विकास किए हैं, जो 2015 तक काफ़ी विकास किए, लेकिन 2015 के बाद जो उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है, जिसके चलते इनके जो इर्द गिर्द में घूम रहे हैं मंत्रीगण 4-5 हैं, तो उन लोगों के द्वारा केवल लूट मचा हुआ है, इसलिए कि उनको तो कोई सोच समझ नहीं है, लूट मचा हुआ है। और विकास तो किए हैं उसमें कहीं। अच्छा, इस बार नवादा की जनता ने क्या मन बनाया है, क्या लग रहा है? इस साल नवादा का जनता मन बना लिया है, परिवर्तन होना है। हाँ, परिवर्तन होगा। सिर्फ परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन या व्यवस्था में परिवर्तन? भाई पहले तो सत्ता के लिए ही व्यवस्था परिवर्तन होता है। व्यवस्था परिवर्तन होगा तभी कुछ हो सकता है। सत्ता अगर हमारे हाथ में चलाए, हम नहीं कुछ करें, तब परिवर्तन होने से कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, प्रशांत जी अभी बिहार बदलाव यात्रा कर रहे थे, उससे कुछ फ़र्क पड़ा है या बस ऐसी बिहार की जनता पीछे घूम रही है, भीड़ है, वोट में तब्दील नहीं होना है? बिहार का जनता सब समझ रही है कि प्रशांत जी ने कहा है कि भाई 5 किलो अनाज पर वोट दे रहे हैं, उसमें 1 किलो अनाज चोरी कर लेता है। आज तक हम लोग 5 किलो अनाज पर वोट देते आए हैं, ये प्रलोभन में। तो प्रशांत जी ने कहा कि भाई 5 किलो अनाज दिए तो ठीक है, लेकिन आपका बच्चे बेरोजगार है, इसको पढ़ाई और लिखाई के लिए ये आज तक बिहार में जितना विकास होना चाहिए आज़ादी के बाद आज तक नहीं हो पाया है। तो प्रशांत जी ने कहा कि एक बार अपने बच्चों के मुंह देख के दीजिए वोट, ताकि बिहार का विकास हो सके। वो समर्थन मांगे जनता के, वो कह रहे हैं कि भाई मुर्गा दारू खाना है तो खाते रहिए, अगर खाते रहिएगा तो आपका बच्चा अनपढ़ होगा। बच्चों के नाम पर ही तो जुमलेबाजी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बच्चों को इस बार टारगेट किया गया कि आप
मेरे लिए वोट नहीं, अपने लिए वोट नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट करो। ना। प्रशांत जी सीधे बोलते हैं। हाँ, प्रशांत जी बोलते हैं कि भाई अपने बच्चों के मुंह देकर देख दे कि वोट देना इसलिए कि आपका बच्चा गरीब है, न गोड़ में पैर में चप्पल है, न अच्छे कपड़े हैं, न अच्छे जूते हैं, न अच्छे स्कूल हैं, इसलिए बोल रहे हैं, गरीबी देख के बोल रहे हैं। अच्छे स्कूल नहीं है, अभी भी तो स्कूल चल रहा है। बोलते हैं नीतीश जी तो बहुत बेकार। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है प्रत्येक विद्यार्थी जो भी पढ़ना चाह रहा है आगे 4 लाख रुपया दे रहे हैं 4 लाख गरीब बच्चों को। बहुत परिश्रम करने के बाद 4 लाख को ये अथी में नहीं देते, उनको सूद पर दिया जा रहा है। 4 लाख लोन दिया जाए। अब तो ऐसा सुनने में आता है कि लोन का जो इंटरेस्ट है वो माफ़ कर दिया, इंटरेस्ट कुछ नहीं लगेगा। अब करेंगे ओकर बाद में देखल जाएगा इंटरेस्ट। कितने लोग पढ़ते हैं? अरे 100 में 5 बच्चे इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, चाहे कुछ करते हैं। 95 बच्चे तो खिचड़ी और प्लेट स्लेट लेकर रोज़ खिचड़ी खा के गुजारा करता है। आंगनबाड़ी में पढ़ाई होता है, चाहे खिचड़ी खा के गुजारा कर रहा है। जाता है बेचारा थारी लेके, खिचड़ी खाता है, स्कूल चला आता है। हमारा आखिरी सवाल होगा कि आपको लगता है कि प्रशांत जी यदि आ जाएंगे, जन स्वराज की सरकार बनती है बिहार में, तब शिक्षा में सुधार होगा? क्योंकि अभी तो आपने बोला कि शिक्षा का स्थिति जो है खस्ता हो चुका है, आंगनबाड़ी का हो, सरकारी स्कूल का हो, चाहे कुछ। बिल्कुल है, शिक्षा की स्थिति बिल्कुल ख़राब है। आज कोई बच्चे कह दे कि स्कूल में पढ़ के हम मैट्रिक पास कर लिया हो, इंटर पास कर लिया हो, MA BA कर लिया हो, बगैर ट्यूशन के कहीं कोई गुजारा नहीं है। ट्यूशन पढ़ने के बाद ही बेचारा कोई चीज़ में फॉर्म भर सकता है, चाहे आगे बढ़ सकता है। बिना ट्यूशन आज कहल जा रहा है पंजाब, दिल्ली, हरियाणा कोटा जा रहा है। अगर बिहार में अच्छी पढ़ाई होती तो लोग कोटा काहे जा रहा है? लोग कोटा जा रहे हैं। दिल्ली में पढ़ाई है, दिल्ली में लोग जा रहे हैं। कहिए ना बिहार में कोई पढ़ के IAS IPS एकागो जो प्राकृतिक देन है वही लोग जो है से कि वो पढ़ाई में आगे है। बाकी तो सब जिसके पास पैसा है वो बाहर जा रहा है। 99% तो गरीब लोग हैं। यह बिहार किसानों का देश है। अच्छा, 4 लाख जो दे रहे हैं उससे गरीब के बच्चों को फ़ायदा नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है फ़ायदा, लेकिन कहाँ 100 में 95% तो बोल रहे हैं, 5% लोग, 5% नहीं है कि आपका वो लाभ ले रहा है। 95% तो लोग बेरोजगार हैं। तो उसको रोजगार मिल जाएगा इस बार लग रहा है। अरे भाई, प्रशांत जी ने सोचा है अगर उनकी सरकार आई व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, करने में तो लगे हुए। 10 से 12 हज़ार के रोजी रोजगार क्यों नहीं मिल सकता है? चलिए, ये तो बात की बात है। बिहार की जनता ने क्या मन बनाया वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी आपने देखा कि हमने सर से बात किया और कुछ जानने का प्रयास किया। धन्यवाद।